अगर आपने ध्यान से बात सुनी हो आदित्य मन की विलास लांडे साहब जो कि विधायक है एनसीपी के, एक बात बिल्कुल साफ होती है इस बातचीत में कि अजीत पवार अपनी ताकत दिखाने से भी नहीं चूक रहे। इस पूरे क्राइसिस के वक्त पे शरद पवार कहते हैं अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए, लेकिन अजीत पवार अपने पीछे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तमाम विधायकों को लामबंद कर लिया। विधायक अपने मुंह से कहते हैं अजीत पवार अगर डिप्टी सीएम रहेंगे, सीएलपी के पार्टी के नेता रहेंगे, तभी हम सब साथ में रहेंगे। इस बीच यह खबर भी आ गई है कि 12 निर्दलीय विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि अजीत पवार अगर सरकार में रहेंगे तो ही वो इस गठबंधन की सरकार को समर्थन देने वाले हैं। 12 निर्दलीय विधायकों की ताकत भी अजीत पवार ने अपने साथ शामिल की है। खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार के समर्थन में व्यापारियों ने उनके इलाके बारामती में आज बंद का ऐलान कर दिया है। दुकानें वहां पर बंद रहने वाली हैं। तो अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ अपना कद बढ़ा रहे हैं, बल्कि एनसीपी की राजनीति में भी अपने चाचा शरद पवार के सामने एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो ज्यादातर विधायक हैं वो अजीत पवार के साथ खड़े हैं, ना कि शरद पवार के साथ। क्या माना जाए अजीत पवार इस लड़ाई में कितना जीत पाएंगे? अजीत पवार पर संगीन इल्जाम लगे पिछले कुछ दिनों में कि वो 9 साल 2000 से 2009 तक जब सिंचाई मंत्री रहे तो हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, उनके कार्यकाल में उसकी जांच होनी चाहिए। उसी की अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अजीत पवार ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि यह भी कहा कि एक श्वेत पत्र लाया जाए इस पूरे मामले में। अब पृथ्वीराज चव्हाण के पास बॉल है उनके कोर्ट में, जो कि मुख्यमंत्री है कांग्रेस के कोटे से। कहा यह भी जा रहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण की कार्यशैली से एनसीपी के नेता खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि इस दबाव की राजनीति के तहत, इस्तीफे की राजनीति के तहत पृथ्वीराज चव्हाण का भी इस कुर्सी से हटाया जाए। आपको सबसे पहले महाराष्ट्र असेंबली का आंकड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त परिस्थितियां क्या हैं। कुल 288 सीटें हैं, 145 का समर्थन चाहिए किसी को भी अपनी सरकार बनाने को लेकर। कांग्रेस के 82, एनसीपी के 82 और निर्दलीय जो 25 है ये सपोर्ट कर रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण की इस सरकार को, यानी कुल 169 लोग, जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी 45 और 47 सीटें हैं, यानी कहीं पीछे। पर सवाल यह उठता है कि ये 62 का आंकड़ा, एनसीपी का जो 62 का आंकड़ा है, क्या यह सरकार के साथ रहेगा? क्योंकि ये 62 प्लस 12 विधायक, जैसे कि अब खबर आ रही है 12 इंडिपेंडेंट विधायकों ने कहा है कि वो भी अजीत पवार अगर सरकार में रहेंगे तो ही समर्थन देंगे, यानी 62 और 12 ये 74 का आंकड़ा 169 से निकलता है। तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार पर संकट मंडराने लगता है। और क्या माना जाए कि एनसीपी सिर्फ सपोर्ट विड्रॉ करेगी या सरकार गिराने की कोशिश करेगी? हालांकि शरद पवार बार बार कह चुके हैं कि सरकार स्टेबल है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है एनसीपी के तमाम विधायकों की, उसमें दो चीजें बिल्कुल साफ होंगी। अजीत पवार पार्टी के अंदर कितने कद्दावर नेता हैं, कितने विधायक उनके साथ हैं, और शरद पवार के सामने अजीत पवार का कद कितना बड़ा या छोटा हुआ। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य अमन जुड़ गए सीधे मुंबई से। आदित्य, दो लड़ाई है इस पूरे इस्तीफे की राजनीति के पीछे। पहली कांग्रेस बनाम एनसीपी की इस्तीफे की राजनीति, और दूसरा शरद पवार बनाम अजीत पवार की। अजीत पवार अपनी ताकत अपने चाचा को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, ये दोनों ही लड़ाइयां, अगर हम बात करें एनसीपी और कांग्रेस की लड़ाई की, तो शायद उसको सुलझाना उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार ने पहले ही इस चीज को साफ कर दिया था कि कहीं से भी अनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता सरकार में नहीं आएगी। उन्होंने कल ही साफ कर दिया था। और उसके बाद ये जो लामबंदी का सिलसिला पार्टी के अंदर शुरू हुआ, अजीत पवार और शरद पवार, अब अजीत पवार सीधा सीधा शरद पवार के डिसीजन के ऊपर बोल भी नहीं सकते, उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, इसीलिए इंटरनल ये लामबंदी जो है वो शुरू कर दी गई है। और जो लांडे साहब थे वो निर्दलीय, जो 12 निर्दलीय विधायक हैं उनके वो नेता थे, और उन्होंने साफ तरीके से ये कह दिया कि हम जो हैं अजीत दादा पवार के साथ ही रहेंगे और शायद किसी और दूसरे चेहरे को हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हम जहां पे खड़े हैं, अजीत दादा पवार का ये बंगला है और अंदर काफी तादाद में एमएलसी और एमएलए पहुंचे हुए हैं। सभी अभी बाहर आए थे, और जितने लोग यहाँ हैं, अगर हम कहें कि अजीत दादा का जो गुट है, अजीत दादा का जो समर्थकों का गुट है, वो इस समय यहाँ पे मौजूद है। और उनका सीधा सीधा यही कहना है कि शायद वो कोई भी दूसरा नाम। आदित्य, तो क्या ये माना जाए कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच की जो आपस की एनसीपी के अंदर की लड़ाई है, उसमें अजीत पवार अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं शरद पवार को कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, मेरे साथ इतने इंडिपेंडेंट हैं, और ये जो चाहेंगे वही होगा? क्या ये हो सकता है कि एनसीपी सरकार के बाहर निकले, बाहर से समर्थन दे?
देखिए ये जो कयास है ये पॉसिबिलिटी है एक, लेकिन अभी जो एक मीटिंग है एमएलसी और एमएलए की, जो समर्थकों की मीटिंग है अजीत पवार के समर्थकों की, उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि नंबर कैलकुलेशन का गेम जो है वो अभी शुरू हो गया है। बात और फोन पे बातें जो है वो शुरू हो गई हैं, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। तो वो जो 12:30 की मीटिंग है, जब वो खत्म हो जाएगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वो सीधा जो है टक्कर लेने के मूड में है या नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि एक आखिरी सवाल और आप बिल्कुल संक्षेप में जवाब इस चीज को दीजिएगा। नाप रहे हैं। क्या दिल्ली से एनसीपी के नेता आ रहे हैं इस बैठक के लिए? प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, तारिक अनवर, कोई होगा इस बैठक में जो 2 बजे होनी? देखिए 2 बजे की बैठक के लिए तो अभी किसी का नाम नहीं आया है कि कौन दिल्ली से आ रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि आज शाम तक और कल सुबह तक काफी बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े एनसीपी नेता का भी निधन हुआ है जसलोक में, तो वो लोग यहाँ पे जरूर आएंगे।